आज हम बिल्कुल बाजार जैसा खस्ता टेस्टी बिस्किट जैसा नाश्ता गेहूं के आटे से कढ़ाई में बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। इस नाश्ते को आप एक बार बना के महीने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो, बच्चों का टिफिन हो या अचानक से मेहमान आ जाए तब परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल, इसमें डाल दीजिए आधा कप गर्म पानी। अगर आप कटोरी से माप कर रहे हैं तो आधा कटोरी पानी। और अब डाल दीजिए आधा कप पीसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। तो इस तरीके से चीनी पीस के अगर आप डालते हैं तो बहुत ही जल्दी घुल के तैयार हो जाती है। अगर आप पीसी हुई चीनी नहीं डालना चाहते, साबुत चीनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और अब हम मोयम के लिए डालेंगे घी। तो घी को मैंने पिघला लिया है। तो इस तरीके से जमी हुई घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा दोस्तों, ऐसे माप ज्यादा हो जाएगा। हमें घी को पिघला के ही डालना है। अगर आप घी के बदले रिफाइंड ऑयल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल देने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने 3 चम्मच डाला है, यानी कि 3 टेबल स्पून। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून सौंफ। तो सौंफ बारीक वाली ही इस्तेमाल कीजिए, अचार का सौंफ ना ले। साथ ही में हम डालेंगे हाफ टी स्पून हरी इलायची पाउडर। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच नारियल का पाउडर। तो बस 2 टेबल स्पून ही डालें। तो थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डाल देने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मिला ले। और अब डाल दीजिए 1 टेबल स्पून तिल। तो हमें सफेद तिल ही लेना है। सभी चीजों को मिला लीजिए। और अब डाल दीजिए 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी को छान के ही ले। पानी हमने गुनगुना लिया है, इसलिए सबसे पहले सूजी डालें ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, बिल्कुल भी चीनी पाउडर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से घोल के डालते हैं अगर आप, तो बिल्कुल भी डो हमारा चिपचिपा नहीं होगा। और अब 1 चुटकी नमक डाल दे। नमक डालने से मीठा खाने का एहसास कम होता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अब हम डालेंगे 1 कप यानी कि 150 ग्राम गेहूं का आटा। तो पहले आधा डालें और मिला लें, वापस से पूरा डाल दें। और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप मैदा। तो थोड़ा सा मैदा डाल देने से कलर बहुत बढ़िया आता है और इस खजूर का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है, इसलिए 4 चम्मच मैदा जरूर डालें। और अगर आप ज्यादा मैदा डालना चाहते हैं तो आटा मैदा दोनों का मात्रा बराबर भी रख के बना सकते हैं। और अब बहुत जरूरी है कि हम हाथों से मिलाते हुए डो बनाएं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समेटते हुए डो को चिकना कर लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि डो बहुत ज्यादा सख्त या फिर बहुत गीले नहीं होने चाहिए। और अब हम मामूली सा घी वापस लेते हैं ताकि हमारा आटा बिल्कुल भी ना सूखे। थोड़ा हमने चीनी डाला है ना, इसलिए हाथों में चिपकेगा, इसलिए थोड़ा सा घी लगा ले। और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रखते हैं। 5 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में सूजी आटा बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डो थोड़ा गीला लगे ना तो ज़रूर ऊपर से 1 चम्मच आटा मिला के सेट कर लीजिएगा। डो अगर सॉफ्ट रहेंगे तो अच्छा नाश्ता नहीं बनेगा। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। और अब किचन स्लैब या बोर्ड लीजिए, थोड़ा सा घी या ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं ताकि डो बिल्कुल भी ना चिपके। हमें सूखा आटा का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम इस तरीके से दोनों हाथों से लंबाई में फैलाते जाएंगे और हाथों से थोड़ा सेट भी कर लेंगे। इस तरीके से हल्का सा हम खींचते हुए थोड़ा बड़ा रोल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। मैं आपको लंबाई दिखा देती हूँ, हथेली से थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब रोल को गोल करने के बाद हल्का सा हाथों से हम इस तरीके से दाब लेते हैं, बस हल्के हाथों से ही दाबें। और अब हम आधा इंच जितनी दूरी पर काट लेते हैं इस तरीके से। तो हमें मोटा नहीं काटना है, इस बात का ख्याल रखें। ज्यादा मोटा कटेंगे तो पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम धीरे से काटते जाएंगे। तो हमने शक्कर यानी कि चीनी डाला है, इसलिए
चाकू में डो थोड़ा सा चिपकेगा, इसलिए थोड़ा सा घी लगाते हुए काम करें। साइड का पार्ट थोड़ा छोटा है, बीच का थोड़ा लंबा है, तो वापस से उठाते हुए आप थोड़ा और फैला सकते हैं। तो देखिए हमने 14 से 15 पीस में काट लिया है और अब मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे दिख रहे हैं। अब आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस काटने के बाद सीधे हम प्लेट में उठाएंगे। तो अगर हल्का सा खिंचाव आ जाए ना, तो बस हाथों से हल्का सा सेट कर लीजिएगा। और जो बीच के पीस हैं दोस्तों, वो थोड़े से लंबे हैं, तो आपकी इच्छा हो तो हाथों से थोड़ा सा दबा सकते हैं। तो आप इसे मीठी मठरी, मीठे लॉज, शक्करपारे या फिर खजूर बोल सकते हैं। तो देखिए हमने सभी को आकार दे दिया है, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो मीठे खजूर को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डाला है। आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। तेल मध्यम गरम हो चुके हैं, बहुत तेज गरम हम नहीं लेंगे वरना बहुत तेजी से डार्क कलर आ जाएगा। दोस्तों हम आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे तभी बढ़िया बनेंगे। तो एक बार में जितना आटे उतना आप डालें और बहुत सटा सटा के नहीं डालिएगा। तो शक्करपारे में हलवाई एक चुटकी सोडा भी डालते हैं, लेकिन सोडा डालेंगे तो तेल को सोख कर लेंगे, इसलिए मैं इसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। फिर भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे बने हैं। तो एक ही बार मैंने सभी मटरी को डाल दिया है, इसलिए हम फ्लेम को अब कम कर देते हैं। 3 मिनट के बाद ही हम पलटी करेंगे, अभी बिल्कुल भी कच्ची में पलटी नहीं कीजिएगा। तो 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि खजूर अपने साइज से बड़े भी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से बिना सोडा डाले फूल भी गए हैं। तो बस हम धीरे धीरे कांटे से उलट लेते हैं। तो जब हल्का कलर आए ना दोस्तों, तभी आपको पलटी करना है, क्योंकि ऑयल में डूबे हुए हैं ना, तो उलटने के बाद भी ऊपर से सिकते रहेंगे। तो कई बार सुबह के भागम भाग में समझ में नहीं आता बच्चों के टिफिन में क्या दें, तो ऐसे में आप इस मीठे शक्करपारे को दे सकते हैं और मेहमानों को भी खिला सकते हैं। सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करते हुए हमने सभी को उलट लिया है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार में फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, आप 2 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने दें। तो 5 मिनट और हो चुका है और अब वापस से हम धीरे से उलट लेते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिए। देख के पता चल रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया खस्ता बनके तैयार हुए हैं। तो बस हम वापस से पलटी कर लेते हैं। इसी तरीके से उलटते पलटते आपको 12 से 13 मिनट तक फ्राई करना है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों, जिस कढ़ाई में आप फ्राई कर रहे हैं उसका तला मोटा होना चाहिए। पतले तले का बर्तन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना मीठे लॉस चलने लगेंगे। तो उलटने के बाद देखिए थोड़ी कच्ची कच्ची दिख रही है, इसलिए 2 मिनट और हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं एक भी शक्करपारे टूटे नहीं हैं और ना ही बिखरे हैं। तो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कितने अच्छे से क्रैक आया है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि पेशेंस के साथ ही बनाना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं बचाइएगा। तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए कोई भी सामग्री वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी तरीके से हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों थोड़ा लाइट कलर होगा ना तभी निकालिएगा, इतना डार्क जब हो उससे पहले निकाल लीजिएगा, क्योंकि नमक पारे हो या फिर शक्कर पारे हो, ऑयल से निकालने के बाद भी अपनी गर्माहट से अंदर से पकते रहते हैं। प्लेट में निकाल ले। तो पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे तो आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना बहुत खस्ता हो जाएंगे। तो हम अच्छे से पहले 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब आप एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार से हमने मंगवाया है। और घर की बनी हुई चीज़ बहुत हेल्दी होती है, तो बड़ों को तो भाएगा ही, बच्चे भी खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया बने हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। आप देख सकते हैं कहीं से ऑयल आपको दिख नहीं रहा होगा।
इनका स्वाद बिल्कुल बाज़ार जैसे बिस्किट की तरह ही आपको लगने वाला है। टोटल मैंने 15 मिनट तक धीमी आंच पे फ्राई किया है ताकि कहीं से कच्ची कच्ची ना रहे। तो आप देखें, सभी बिस्किट जैसे शक्करपारे बहुत ही खस्ता बने हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा ऑयल या घी ना डालें, वरना टूट के बिखरने लगेंगे। बहुत ही खस्ता है और अच्छे से पके हुए हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप चाहे तो मुझे अपने पेज शामली किचन, इंस्टाग्राम शामली किचन पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।